हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो डे 2 में आपको बताया था मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, मैंने आपको बताया था विंडो एयर कंडीशनर जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो 3 सिस्टम से मिलकर काम करता है, 3 सिस्टमों से मिलकर काम करता है। हमारा जो 3 सिस्टम होते हैं वो हमारा जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम एंड एयर फ्लो सिस्टम, ये 3 सिस्टम से मिलकर हमारा एयर कंडीशनर वर्क करता है। तो हम आपको सबसे पहले मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बता रहे थे और मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड एयर फ्लो सिस्टम के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो जो हम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में आपको बता रहे थे, हमने आपको बताया था मैकेनिकल सिस्टम में कितने पार्ट्स आते हैं और उन पार्ट्स के क्या नाम होते हैं और उन पार्ट्स का क्या कार्य होता है। अगर आप लोगों ने डे 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले मैकेनिकल सिस्टम के बारे में समझ लीजिए, इस डायग्राम के जरिए से मैंने समझाया था। और अगर आप अच्छे एक एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम आपको जो बता रहे थे मैकेनिकल सिस्टम के बारे में कि ये मैकेनिकल सिस्टम में कितने पार्ट्स आते हैं, सारा सब कुछ बायोडाटा, सारी जानकारी हमने डे 2 में आपको दे दी है। ये डे 3 है हमारा एसी रिपेयरिंग का कोर्स। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल से आपका ये होता है, आप जो नर्वसनेस होते हैं, जो आपका डर है, वो सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पे अब ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है। अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने आपको हर वीडियो में अपनी बताया है, आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जानकारी आपको कॉल पर मिल जाएगी। फीस रेट आपको दिख रहा होगा कितना है, 5000 रुपीज फीस रहेगी, इससे ज्यादा कोई फीस नहीं रहेगी। एकदम बढ़िया टेक्नीशियन बना दिए जाएंगे आप। तो देखिए, अब हम मैकेनिकल सिस्टम का जो हमने आपको कल बता दिया था ये आप सब समझ गए होंगे। तो हमने आपको बताया था कि अब हम विंडो एसी में गैस डालने को, मतलब गैस कैसे फीलिंग की जाती है वो आपको हम सिखाएंगे। ये हमने डे 2 में आपको बताया था वीडियो के लास्ट में। तो देखिए, गैस डालने में जो हम विंडो एसी होता है ये हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था इसी में गैस हमारा घूमता है, गैस का भाप इसी में चलता है, कंप्रेसर के द्वारा गैस इसमें हमारा घूमता है सारे पाइपों में। तो हम अगर इसमें हमारा जो कुछ है अगर कहीं से लीक हो जाता है इसी, तो हम इसमें गैस फिलिंग करते हैं। तो हम गैस फिलिंग कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, गैस फिलिंग करते टाइम हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं मैंने ऑलरेडी पहले ही। देखिए, हमें गैस डालने से पहले एसी में क्या करना होता है, फ्लेक्सिंग करना होता है, मतलब फ्लेक्स करना होता है एसी को। एसी की पूरी साफ सफाई करनी होती है। इसको एसी के अंदर के जो पाइप होते हैं ना, इसमें जो कचरा फंसा हुआ होता है, तो इसको नाइट्रोजन से हम साफ करते हैं, मतलब गैस डालने से पहले। और क्या होता है, कंप्रेसर का प्रेशर और पूरे सिस्टम का लीक चेक करना, मतलब इस कंप्रेसर का प्रेशर को चेक करना और पूरे सिस्टम का लीक चेक करना, मतलब झाग बना करके, और इसमें सब में लीक चेक करना प्रेशर डालने के बाद में, तब लीक चेक होता है। फिर तीसरा होता है, जब लीक चेक करके वेल्डिंग करने के बाद में फिर होता है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के बाद फिर गैस फिलिंग की जाती है, उसके बाद पिंच करा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लेक्स करना क्या होता है। एक एक करके हम इन पांचों चीजों के बारे में जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो गैस फिलिंग होती है ये पांचों चीजें कोई भी फॉलो नहीं करता है। इनमें से सिर्फ हमारा अगर फॉलो किया जाता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होता है, कंप्रेसर, इसमें प्रेशर डाल के, प्रेशर डालने के बाद लीक ढूंढी जाती है, लीक ढूंढने के बाद वेल्डिंग करके सिर्फ क्या होता है, ये दो चीजें करते हैं, वैक्यूम एंड गैस। ना तो कोई पंच करता है और ना कोई कंप्रेसर का प्रेशर चेक करता है, और लीक चेक जरूर करना पड़ती है, और ना कोई फ्लेक्स करता है, क्योंकि वैक्यूम से ही हमारा पूरा ये साफ हो जाता है जो भी होना होता है। तो देखिए, फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स मतलब ये होता है, एसी के ये जो पाइप होते हैं इनके अंदर कचरा वचरा फंस जाता है तो हमें उसको फ्लेक्स करना पड़ता है। तो देखिए, इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नाइट्रोजन से फ्लेक्स करना पड़ता है। बाई चांस कभी इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फ्लेक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो वो खुद समझ जाएंगे। तो आप फ्लेक्स ना करें, इसमें आपको कोई इशू नहीं है। विदाउट फ्लेक्स किए भी हम गैस फिलिंग कर सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा हो गया हमारा कंप्रेसर का प्रेशर और पूरे सिस्टम का लीक चेक करना। मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एसी में गैस डाल दी, ठीक है, एसी में हमने गैस डाल दी, गैस डालने के बाद में कूलिंग हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कूलिंग कम कर रहा है, या फिर हमारा आइस जम रहा है कैप इस पे कूलिंग कॉइल में, मतलब इवेपोरेटर में आइस जम रहा है, कहीं पे भी अगर दिख रहा है कूलिंग कम लग रहा है, तो आप फिर उसको चेक कर सकते हैं कंप्रेसर का प्रेशर। कंप्रेसर का प्रेशर मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंप्रेसर होता है ये हमारा प्रेशर जितनी स्पीड से फेंकना चाहिए
अगर उतनी स्पीड से नहीं फेंकेगा तब हमारा क्या होता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है और उस वजह से हमारा जो कूलिंग है वो फॉल्ट आ जाता है और फिर ये कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। उसी रीजन से हमारा कूलिंग नहीं होता है। बट ऐसे चांस 5% आपके आते हैं, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन नहीं होता, बहुत कम होता है। अगर आपने 400-500 आप अगर एसी रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से कहीं कहीं इक्का दुक्का मिल जाता है, बट हमेशा नहीं मिलता। तो आपको कंप्रेसर का प्रेशर और भी पूरा चेक नहीं करना है। अगर आपने गैस डाली उसके बाद फॉल्ट आया तब आप चेक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गैस डाल दी उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही है तो आप बोल दो डायरेक्ट कि कंप्रेसर खराब है, तो ऐसा भी नहीं है। अब मार्केट में गैस भी फ्रॉड आ रही है, मतलब गैस भी लोकल आ रही है, तो हो सकता है गैस खराब हो आपकी, ये भी चीज़ आपको देखना है। वो आगे आगे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा। फिलहाल तो अभी आप ये याद रख लीजिए कि हम ना फ्लेक्सिंग करें तब भी गैस हमारी डल जाएगी और कंप्रेसर का प्रेशर चेक नहीं करें तब भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अब तीसरा जो आता है वैक्यूम करना, ये हमारा ज़रूरी है। वैक्यूम आप करेंगे तो बेस्ट है। वैसे तो लोग ऐसे भी पढ़े जो विदाउट वैक्यूम करे भी गैस डाल देते हैं, बट जो मेन हमारा जो तरीका है वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हम फ्लेक्स कर नहीं रहे तो वैक्यूम ज़रूर करना चाहिए एसी के अंदर। हम बताएंगे आपको आने वाली वीडियो में वैक्यूम कैसे होता है और प्रेशर कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये चीज़ देख लीजिए, एसी में जो गैस डालते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो आप फ्लेक्स ना कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। कंप्रेसर का प्रेशर मत चेक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैक्यूम करना कंपलसरी है, वैक्यूम करना ज़रूरी है। गैस चार्ज करना, वैक्यूम के बाद में फिर गैस को फिलिंग किया जाता है। ये चीज़ भी हम आपको प्रैक्टिकल विंडो एसी में गैस डालते हुए या फिर दिखाते हुए, मतलब जैसे भी आगे दिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल आप इतना लिख लीजिए डायग्राम बना के, ये जो पांचों चीज़ें हैं इनके बारे में लिख लीजिए और आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो में मैंने जो जो आपको बताया, मतलब फ्लेक्सिंग कर सकते हैं या नहीं, जो भी कुछ है आप उसको लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। आपको सिर्फ वैक्यूम करना कंपलसरी है और गैस तो डालेंगे तभी कूलिंग करेगा। पिंच भी आप नहीं करें तो कोई इश्यू नहीं है। पिंच का मतलब होता है, आगे बताएंगे आपको। आप सिर्फ कंप्रेसर, इसमें भी आपको लीक चेक कर सकते हो। कंप्रेसर का प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ्लेक्सिंग की ज़रूरत है। आपको इनमें से 2-3 पॉइंटों को ही फॉलो करना है, आपका एसी में गैस फिलिंग हो जाएगा। तो आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे और हो सकता है, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा भी आपको इसमें समझ आया है और पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आगे आपको सब समझ में आने वाला है। अब हम इसमें आपको पहले गैस फिलिंग का जो प्रैक्टिकल है वो नहीं बताएंगे, पहले हम आपको सारे टूल्स के नाम बताएंगे, क्योंकि टूल्स के नाम का याद होना आपको और पता होना और उनकी पहचान होना और वो किस काम में आता है टूल, वो बहुत ज़रूरी है। पहले आपको वो चीज़ सिखाएंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे उन चीज़ों में, सारे टूल्स को सिखाने में और उनका क्या क्या कार्य होता है और वो किस काम में आते हैं। तो अब ये चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद में फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल सिस्टम में जो भी हम वैक्यूम करते हैं और प्रेशर करते हैं और वेल्डिंग करने का तरीका और मतलब गैस कैसे डाल ली जाती है, वो सारा सब कुछ आपको धीरे धीरे बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया टेक्नीशियन बना दिए जाएंगे आप। इतना सब कुछ आप अभी नोट कर लीजिए। मैकेनिकल सिस्टम की आपकी पढ़ाई चल रही है, बाकी आप ऑफलाइन कोर्स कर लो तो वो बेस्ट रहेगा। उसमें 5000 रुपीज़ की फीस है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, हमारा जो भी क्लास रहेगी वही 2 आवर की क्लास रहेगी। बाकी आप उसमें प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं डेली का। आपका संडे का छुट्टी रहेगा, आप आए आराम से। बाकी जानकारी आप कॉल पर ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को और कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो नंबर आपको डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।